नीतीश कुमार कहाँ है, यही तो आश्चर्य है। क्या वक़्फ़ जो अमेंडमेंट बिल आया उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, नहीं अगेंस्ट में है। धोखाबाजी से पॉलिटिक्स नहीं चलते हैं। आप सब रिलीजन का है, सब रिलीजन का इंटरेस्ट आपको देखना होगा। उन्होंने तो आए सब रिलीजन का वोट लेके, मुस्लिम का वोट लेके आए ना नीतीश कुमार ने। यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। आरजेडी का भी, आरजेडी अपना जंबो जेट डेलीगेशन नहीं भेजा है। मनोज झा जी क्यों नहीं आए? खाली लंबी लंबी बात करने, मिल्लत टाइम्स को भाषण देने के लिए, खाली बिरयानी और शेरवानी पे बात करने के लिए, इस मुद्दे पे आना चाहिए। किताब के विमोचन के लिए खाली आप बने हैं। इनका कहना बस यही है कि हम कुछ नहीं सुनेंगे, ऑलरेडी सेटल्ड है। और एक्ट पे जो आपको लिख के देना है, आप 15 दिन का आपका समय है, लिख के दे दीजिए। किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कहानी लोकसभा में शुरू हुई थी, पटना में उसका दी एंड हो गया। पिछले साल अगस्त में लोकसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल 2024 का धुआंधार तरीके से समर्थन किया था, उसी ढर्रे पर चलते हुए नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से 18 जनवरी को पटना के होटल ताज में हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक में यह इशारा दे दिया कि उन्हें इस संशोधन बिल से कोई परेशानी नहीं है। आप हमारा ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि जेपीसी की बैठक के अंदर और बाहर, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड क्या हुआ, ये सब आपको सिर्फ बिहार लोक संवाद पर ही जानने और देखने को मिलेगा। शनिवार को हुई जेपीसी की बैठक में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जेडीयू के दिलेश्वर कामैत, समाजवादी पार्टी से मुहिबुल्लाह नदवी, महाराष्ट्र से भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी समेत कई मेंबर मौजूद थे। बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर लोगों की राय जानने के लिए समाज के विभिन्न तबकों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 125 लोगों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इनमें ऐसे संगठन और लोग भी बुला लिए गए थे जो सही मायनों में स्टेक होल्डर्स नहीं थे। इनमें बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा, भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा, मिथिला संस्कृति विकास समिति, वरीय नागरिक मंच, राजपूत महासभा बिहार, बीबीएसएफ, भारतीय क्रांति दल डेमोक्रेटिक, गॉड बुद्धम शरणम ट्रस्ट और दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति शामिल हैं। कई संगठनों के नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनका वक्फ से कोई वास्ता नहीं है। इन्हें बुलाने का मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था जिस पर यह वक्फ संशोधन बिल का भरपूर समर्थन कर सके। ऐसा इन्होंने किया भी। दूसरी तरफ बिहार और झारखंड के वो मुस्लिम धार्मिक संगठन थे जो वक्फ के सही मायनों में स्टेक होल्डर्स थे। इनमें इमारत शरिया, जमात इस्लामी हिंद बिहार, इदारा शरिया, जमीयत उलमा हिंद बिहार, मजलिस उलमा व खुतबा इमामिया बिहार, खानकाह मुनमिया पटना सिटी, खानकाह कबीरिया सासाराम शामिल हैं। ये बिहार की वो दीनी मिली जमातें हैं जिन्होंने जेपीसी को पेश किए गए अपने मेमोरेंडम में वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है। इन्होंने बिल को संविधान के खिलाफ और मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने वाला बताया है। इन्होंने कहा है कि बिल के पास होने से देश भर में वक्फ संपत्ति की सरकारी लूट शुरू हो जाएगी। मुसलमानों की कदीम मस्जिदें, खानकाहें, मदरसे, कब्रिस्तान सब खतरे में पड़ जाएंगे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ साथ रियासतों के वक्फ बोर्ड का वजूद बेमानी हो जाएगा। सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा और डीएम के माध्यम से कलेक्टर राज कायम हो जाएगा। दूसरे धर्म के लोग अपनी संपत्ति, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे का संचालन अपने अनुसार करते रहेंगे, लेकिन मुसलमान अपनी ही जमीन से महरूम हो जाएंगे। दीनी मिली जमातों ने मेमोरेंडम में वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किए जाने पर भी सख्त ऐतराज जाहिर किया। जेपीसी की बैठक से पहले सर्कुलर जारी करके तमाम प्रतिनिधियों को खबरदार कर दिया गया था कि बैठक में कही गई बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, राज में रहेंगी, इन्हें बाहर किसी से शेयर नहीं करना है।
इसीलिए बैठक से निकलने के बाद ज्यादातर लोग मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। ओबीसी सर, ओबीसी सर, क्या बातें हुई? क्या बातें हुई? सर क्या बातें हुई? सर नहीं बोल सकते क्या बात हुई? सर पॉजिटिव रही मीटिंग पॉजिटिव रही। कैमरा है, इन कैमरा है। मीटिंग पॉजिटिव रही सर। चेयरमैन साहब बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते। बैठक में जाने से पहले जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जैसा कि मालूम है कि जेपीसी की टीम यहाँ आई हुई है बिहार में, हम लोग इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उन्होंने हमारे मुतालबात सुनने के लिए वक्त दिया है मुझे, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम मिलेंगे और अपनी बातें, अपनी फीलिंग जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से मेरा है वो हम पेश करेंगे, लिखित रूप में भी और ज़बानी भी। हम तो तमाम जितने भी तरमीमात हैं सबको हम गलत समझते हैं, वो वक्त के हक़ में सही नहीं समझते हैं, तो तमाम शिकों की बात करेंगे। बैठक से निकलने के बाद रामपुर यूपी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि बिहार के संगठनों ने जिस सलीके से अपनी बात रखी वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर जिस तरह से दूसरी जगहों पर हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में जेपीसी की मीटिंग हुई, तो चूँकि पटना एक अजीम शहर है, एक तारीखी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ की जो है वो विजिटिंग स्टडी विजिट रह गई थी, तो जेपीसी ने पटना को, कलकत्ते को और लखनऊ को दोबारा शामिल किया अपने प्रोग्राम में। और आज जो है वो बिहार के तकरीबन तमाम हिस्सों के लोग और झारखंड के लोगों ने अपनी बात रखी कमेटी के सामने। कमेटी ने उनको गौर से सुना उन सुझावों को, और उम्मीद है कमेटी उन सुझावों पर बेहतर तरीके से अमल करेगी। लेकिन जिस तरह से बिहार की ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात सलीके से रखी है, ये बात बहुत काबिल तारीफ है। भाजपा से जेपीसी के मेंबर संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक शांतिपूर्ण रही। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले लोकसभा के पटल पर रखी जाती है और उसके बाद ही वह जनता के सामने होती है। पर बिहार में जितने भी स्टेक होल्डर थे, जो भी अपनी बात रखना चाहते थे, लगभग 125 लोगों को हम लोगों ने, विभिन्न कमेटियों के नुमाइंदों को, सभी की बातें सुनी और सभी से जो प्रश्न उत्तर करने थे वो किए। और उसका एक जब लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा तो ये सभी का कॉम्प्रिहेंसिव रूप रहेगा। जो भी कार्रवाई चलती है उसके बारे में मीडिया से कोई भी नहीं। क्या बैठक शांतिपूर्ण रही या क्या कुछ हंगामा हुआ? बैठकें हमेशा शांतिपूर्ण ही रहती हैं और बहुत ही हर किसी ने अपनी बात अच्छे से रखा और हम लोगों ने सुना और हम लोग के जो प्रश्न थे हम लोगों ने उनसे पूछे। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान 2 बार हंगामा हुआ। पहली बार तब हुआ जब राजपूत महासभा के अध्यक्ष राधे सिंह ने वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक कह दिया। इस पर डॉक्टर जावेद नाराज हो गए। इसकी जानकारी खुद राधे सिंह ने बाहर आकर मीडिया को दी। राधे सिंह की बातों से लगा कि उनको न तो वक्फ की समझ है और न ही वक्फ बोर्ड की। जिस तरह से हमारे आपके रहने सहने में सेकुलरिज्म का प्रयोग होता है, उसी तरह से जमीन संपत्ति सब में से बराबर इक्वल का होना चाहिए। उनका अपना बोर्ड, उनका अपना न्याय प्रणाली, वैसे तो होता नहीं है। आप अलग से क्यों? आपके लिए विशेष संविधान क्यों? आपके लिए विशेष कानून क्यों? क्या आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? वो हिंदुस्तान का जमीन नहीं है तो उसके लिए विशेष कानून होना चाहिए। इसी का हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और इसी विरोध के कारण वो हम लोग पर केस करने की और कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे थे। अब हम तो न सत्ता पक्ष के हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं, लेकिन लगता है कि सत्ता पक्ष के कुछ विरोधी सांसद थे, 2-3 लोगों ने जमकर हम लोग को बोलने से रोकने की कोशिश की। हम लोग अपनी बात को रखें। वक्फ से क्या संबंध है आपका? वक्फ से हमारा कोई संबंध नहीं है। पहले तो मैं वक्फ को हिंदी में जानना चाहता था कि दान होता है, तो दान से तो मेरा संबंध है ही है। हम लोग ही दान किए हैं। आज भी मंदिर में मेरा प्रॉपर्टी दान है, तो क्या हम वक्फ नहीं करते हैं? हम भी वक्फ करते हैं। आप उसको उर्दू लैंग्वेज में कह रहे हैं, हम उसको हिंदी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि हम भी दान दिए हैं। कौन धमकाया आपको? ये किशनगंज के मोहम्मद सांसद हैं, नाम पूरा क्या? हाँ, जावेद अली साहब। अच्छा। डॉक्टर जावेद ने इस मामले पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया।
सर एक मिनट, राजपूत सेना वाले बताए थे कि कुछ आप लोगों ने ये कुछ हंगामा वगैरह किया था। सर एक बयान दे दिया सर मोहम्मद जावेद सर। दूसरी बार तब हंगामा हुआ जब राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी मोहम्मद सुहैब ने बैठक के दौरान कहा कि मुसलमानों से सैकड़ों साल पुरानी वक्फ संपत्ति का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। हिंदुओं से सोमनाथ मंदिर और उस जैसे अन्य धार्मिक स्थलों का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मांगा जाता। इस पर मेधा कुलकर्णी भड़क गई और कुछ देर के लिए माहौल हंगामाखेज रहा। आखिरकार बैठक स्थगित कर दी गई। खानकाह कबीरिया सासाराम के सज्जादानशीं सैयद बुरहानुद्दीन अहमद ने आरोप लगाया कि मीटिंग में उन्हें अपनी बात कहने से रोका गया। लैंड जो है, प्रॉपर्टी जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, वो स्टेट का मैटर है। आप क्या कर, एक्ट आप बनाए, आप रूल भी आप ही बनाइएगा। रूल तो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ देते, क्योंकि लैंड जो मैटर है स्टेट गवर्नमेंट का है। और प्रॉपर्टी रखने का आर्टिकल 300A में हमें अधिकार है, किसी भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी अन्य धर्म के हो, उनको अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी रखे, उसको मैनेज करे, उसको मतलब जिस तरह से उसको चैरिटी करे, दान करे, सेल्फ करे, परचेज करे। आप कह रहे हैं नहीं, आप मुस्लिम होंगे 5 साल कंडीशन तभी आप वक्फ करेंगे। वक्फ का मतलब तो इनको कन्फ्यूज़न है कि मस्जिद है, दरगाह है तो ही वक्फ है। हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है, अब हमारी खानका के पास एक गाँव है, ठीक है, 3000 एकड़ का गाँव है, ठीक है। उस गांव का बादशाह ने फरमान दिया था, शाह आलम बादशाह ने, उसमें मेंशन ये किया कि इस गांव से जो इनकम होगा, आमदनी, ठीक है, वो हमें जो है खानका के मेंटेनेंस पे काम आएगा। खानका का मेंटेनेंस सिर्फ खानका का मेंटेनेंस नहीं है, खानका के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, मस्जिद है, मुसाफिर खाना है, स्कूल है, फिर जो है कि आपको लंगर चलता था, फिर जो है कि आपको लाइब्रेरी है, फिर आपको जो है कि अगर कोई लोग चाहता है कि नहीं हम रोजगार भी देंगे तो इंडस्ट्री खोलेगा, तो वो भी। तो ये बोले मतलब क्या आपकी बात पे क्या बोले? इनका कहना बस यही है कि हम कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा, कुछ नहीं, ये कहा उन्होंने। सेटल्ड है, हाँ, ऑलरेडी सेटल्ड है। और एक्ट पे जो आपको लिख के देना है, आप 15 दिन का आपका समय है, लिख के दे दीजिए। किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। माइंड सेट है ये काम करना, वही काम करेंगे। शिया आलिम दीन मौलाना शबीब काजिम ने कहा कि उन्होंने वक्फ इमलाक की लूट का मामला उठाया। हमने एक सिंपल 3 बातें कही, क्योंकि एक मिनट में बोलना है। संविधान के खिलाफ काम ना हो, रूलिंग वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये खुद एक वक्फ से रूलिंग। और तीसरी बात, वक्फ नामे के खिलाफ काम ना हो, डीड के खिलाफ काम ना हो। उसके लिए लाजिम ये है कि उसके लिए एक जनरल रेफरेंडम हो, अच्छे लोगों से मशवरा हो, इस तरीके का कई मशवरा हो। और जहाँ जहाँ ये लग रहा है कि इनसे छीन के, एक चोर को छीन के दूसरे चोर को दिया जाएगा। देखिए, हम एक चोर से लेकर दूसरे चोर को नहीं दे, हम हकदार को दे, गरीबों को दे, मिस्किनों को दे, कमजोरों को दे। बस यूँ समझे खुलासा कि एक चोर से छीन के दूसरे चोर को दिया जा रहा है, इसलिए हम परेशान है कि हम चोरी नहीं कर पाएंगे। क्या उन्होंने आपकी बात चोरियाँ की हैं? वक्फ बोर्ड ने हम पे 46 FIR किया चोरी डकैती का। कोई 46 FIR एक आदमी के ऊपर चोरी डकैती, लूट, बच्चों पे किडनैपिंग, इस बात की अलामत है कि वो लूटने नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फनामे से फैसला हो। उन लोगों को कभी वक्फ नहीं दिया जाए जो पहले चोरी में मुलव्विस है, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो मीटिंग के दौरान चर्चा में रहे। इसकी कई वजह थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सीनियर अफसरान जेपीसी की बैठक में मौजूद तो थे, लेकिन बेबस और लाचार थे। हमारे सूत्रों के अनुसार अफसरों ने वक्फ बिल के मुतालिक क्लियर कट स्टैंड के लिए नीतीश कुमार से कई बार मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश ने उन्हें वक्त नहीं दिया। जेडीयू के सीनियर लीडरों ने भी इस सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं की। एक तरह से दिशाहीन स्थिति थी। शायद यही वजह थी कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान बैठक में अपने दल बल के साथ मौजूद नहीं थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज इरशादुल्ला और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास बुझे बुझे से नजर आए। ये दोनों नीतीश की पार्टी जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान से कोई स्पष्ट सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ये दोनों वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से खारिज करने की मांग नहीं रख पाए। दोनों ने बिल के कुछ बिंदुओं पर ही एतराज जाहिर किया। इनमें वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व और सर्वे कमिश्नर की बजाय डीएम को सारा पावर दे दिए जाने पर एतराजात शामिल हैं। इस बात की भी चर्चा रही कि दिलेश्वर कामत के रूप में एक सदस्य को भेजकर जेडीयू ने महज खानापुरी कर दी। आरजेडी एमएलसी कारी मोहम्मद सुहैब ने कहा कि
नीतीश की पार्टी का कोई बड़ा नुमाइंदा बैठक में मौजूद नहीं था। यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। आज देश संकट में है, देश में खाना जंगी करने की कोशिश हो रही है और नीतीश जी खामोश हैं। तो देश तो देख रहा है, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन तो नहीं चलेगा। देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। इनकी जो नीति है वो लोगों ने देख लिया, समझ लिया है कि नीतीश जी ने इतने खतरनाक बिल, जो इसको जो पढ़ ले लोग ठीक से तो उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन ऐसे बिल के खिलाफ खड़ा होने वाला शख्स इस देश का हमदर्द, इस देश से मोहब्बत करने वाला हो सकता है। ऐसे बिल की हमारी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती थी, करती है, करती रहेगी। किसी भी हाल में इस वक्त तरमीम बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी राजद के रहते हुए। हालांकि AIMIM के बिहार यूथ विंग के अध्यक्ष एडवोकेट आदिल हुसैन ने सवाल करते हुए पूछा कि आरजेडी ने अपनी पार्टी का कोई बड़ा लीडर मीटिंग में क्यों नहीं भेजा। आरजेडी का भी आरजेडी अपना जंबो जेट डेलीगेशन नहीं भेजा है, खाली बेचारा नाखून काट के कारी शोएब साहब को भेज दिया। अरे कारी शोएब साहब क्या है भाई, वो तो आए करेंगे। कारी शोएब साहब क्या करेंगे एक आदमी? अरे पूरा भेजना चाहिए ना। अभी लालू जी के घर में ईडी का नोटिस आ जाए, देखते हैं पूरा 80 विधायक लेट जाता है जमीन पर। लगता है कि उसके घरे पे लेट आ गया। मेरे साथ मेरी इज्जत, मेरी वजूद की लड़ाई है, मेरे शिनाख्त की लड़ाई है, मेरे पहचान की लड़ाई। उसमें आप सिर्फ कारी शोएब साहब को भेज के आप सोचते हैं फॉर्मेलिटी खाली भर दिए, नर्सरी का फॉर्म एडमिशन का कारी साहब को भेज के हो गया। जगदा बाबू क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए भाई? प्रदेश अध्यक्ष है, इतना सीनियर लीडर है, लगातार रामगढ़ के लोगों ने मानते बेटा को हरा दिया। तो इसका मतलब क्या आप जगदा सिंह है ना, आपकी एक वजूद है ना। मनोज झा जी क्यों नहीं आए? खाली लंबी लंबी बात करने, मिल्लत टाइम्स को भाषण देने के लिए, खाली बिरयानी और शेरवानी पे बात करने के लिए। इस मुद्दे पे आना चाहिए, किताब के विमोचन के लिए खाली आप बने हैं कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। जेपीसी में आप इतना इंटेलेक्चुअल हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, यहाँ आकर बोलिए, अपनी बात रखिए, तब ना लगेगा जेपीसी में जगदम्बिका पाल साहब हैं और दूसरे लोग हैं, वहाँ पर अपना तर्क रखिए कि क्यों हम खिलाफ में। हम ये मजहब और उसकी लड़ाई नहीं है, हमारे वजूद की लड़ाई। भाई मेरे बाप दादा जो चीज़ दिया है उसकी हिफाजत हम चाहते हैं। नीतीश पर सबसे बड़ा हमला टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि नीतीश को सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है। नीतीश को सार्वजनिक रूप से कहना होगा कि वो बिल के समर्थन में हैं या विरोध में। बिहार में आश्चर्य है। अच्छा जी, बिहार में आश्चर्य है क्या? नीतीश कुमार किधर है? एक बार नीतीश कुमार कहाँ है? यही तो आश्चर्य है। क्या वाकब जो अमेंडमेंट बिल आया उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, नहीं अगेंस्ट में है? आज सरकार ने तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, उनका पार्टी तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, डर में है। मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार, वो नीतीश कुमार जीरो हो जाएगा, और उनका साथ भी बीजेपी का साथ नहीं रहेगा तो उनका तो सरकार गिर जाएगा। ये तो बहुत, हम तो जिंदगी में बहुत आदमी देखा, लेकिन नीतीश जी का महबूब आदमी नहीं देखा। पॉलिटिक्स उनका पास से सीखना होगा भाई। क्षमता में रहने के लिए जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। हाँ, इधर मुस्लिम भाई लोग को चटा में वो क्रोध में नहीं ले आते और स्टेटमेंट में ही नहीं दिया, तो क्रैच है ना, मोदी जी का क्रैच। देखो क्या होता है, नीतीश कुमार दिखा देता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन लोग को बोलना होगा, पब्लिकली बोलना होगा, आप उन्होंने ये अमेंडमेंट बिल को समर्थन कर रहे हैं, ना अगेंस्ट में है। धोखाबाजी से पॉलिटिक्स नहीं चलते हैं। आप सब रिलीजियन का है, सब रिलीजियन का इंटरेस्ट आपको देखना होगा। उन्होंने तो आए सब रिलीजियन का वोट लेके, मुस्लिम का वोट लेके आए ना नीतीश कुमार ने, तो आज के क्यों उन लोग का पास नहीं है? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज। अब बात करते हैं भाजपा सांसद और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की। 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र के दौरान वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। बिहार की सर्जरी पे आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्त जो आई थी, बहुत ही एक अच्छे बेहतर माहौल में, खुशनुमा माहौल में
बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है बिहार के सभी वॉक ऑफ लाइफ के नुमाइंदगी करने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले सभी संगठनों से हमारी आज पूरी जॉइंट कमेटी के एमपी के साथ मुलाकात हुई और लगातार काफ़ी बड़ी बड़ी तंजीमें हुई। मुझे खुशी है कि इस शहर की हमारी बड़ी संख्या में जो विमेन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे डॉक्टर जरीन रहमान साहिबा हैं, लिखत हैं, नुसरत हैं, डॉक्टर शाहीन हैं, रिजवान हैं, फात हैं, निधक है अस्मा, इस तरह से वुमेन इंटेलेक्चुअल्स भी आई और उन्होंने भी अपना बिल के बारे में जो अमेंडमेंट प्रपोज है राय दिया। सोशल वर्कर्स भी आए, काफ़ी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अब्दुल रहमान साहब, IG DIG रिटायर्ड अब्दुल्ला साहब, इस तरह से बड़ी संख्या में काफ़ी हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सोशल वर्कर भी आए। इसी तरह से खानका दरगाह के भी काफ़ी हमारे मौलाना है जो सज्जादा नसीब हैं, चाहे फुलवारी शरीफ के हों, चाहे पटना के शरीफ के हों या गया के थे, और कई जिलों के लोग आए। और इसी तरह से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट के भी लोग आए बड़ी संख्या में। बिहार वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन जो हमारे और सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन और सभी CO, यहाँ के मोहम्मद सुहेल साहब जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उनके जॉइंट सेक्रेटरी वो थे। हमारे झारखंड के वक्फ बोर्ड के वहाँ के भी मेंबर और वहाँ के भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए। और हमारे विधायकों में भी श्री संजीव चौरसिया MLA पटना हैं जो दीघा के, उनके साथ दानिश इकबाल और बड़ी संख्या में उनके साथ भी लोग आए। उन्होंने भी इस जो हमारी वक्फ कमेटी DPC की है उस पर अमेंडमेंट पर राय दिया। हमारे खालिद आमीन साहब सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमेटी गया के, वो आए थे। ऑल इंडिया MIM बिहार के भी प्रेसिडेंट थे और वो भी आए। और जो तारुल इमान साहब, सैयद साहब, सलीमुद्दीन अहमद साहब आए, सज्जादा नसीम हैं पटना के। इसी तरीके से काफ़ी सभी कमेटी के मेंबर्स आए और एक्स मिनिस्टर भी भारत सरकार के लोग आए। और हमारे बड़ी संख्या में, मुझे लगता है सुबह 10 बजे से बैठक चलाई और हमारे साथ आज बड़ी संख्या में 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, लेकिन विलास जी हैं, जमकेश्वर जी हैं, बिहार के हमारा डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे, बिहार से अरुण भारती जी हैं, वैसी साहब करनी, तो इस तरीके से गुलाम साहब जम्मू कश्मीर से। तो इन लोगों से पूरे डिटेल सुबह 10 बजे तक लेकर के अभी 6 बजे तक ये बैठक चली। इसका पर्पज़ ये है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है जो सरकार लेकर के आई केंद्र की, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि ये बिल ऐसा है पूरे देश में इस पर लोगों की राय आ जाए, स्टेक होल्डर्स की आ जाए, स्टेट के ऑफिशियल्स की आ जाए, तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफ़र कर दिया जाए। अब कल हम कलकत्ता जाएंगे, फिर वहाँ के इसी तरीके से मीटिंग करेंगे, फिर हम 20 की शाम को लखनऊ जाके 21 तारीख को यूपी के सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड या और फिरंगी महली साहब हैं या हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनके सबके साथ हमारी मीटिंग हुई कि हमने दिल्ली में भी अब तक 34 बैठकें किया और 34 बैठकें जो दिल्ली में किया है, कोई भी बैठक 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से कम नहीं थी। और देश के सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमायत उलमा से लेकर देवबंद से लेकर के इकाद फाउंडेशन से लेकर या हमारे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, जजेज, ब्यूरोक्रेट, हमने सबको बुलाया और हमारी रिपोर्ट करीब तैयार हो गई है। हम इस बजट सेशन में जो 31 तारीख से शुरू हो रहा है, हम इस बजट सेशन में अब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे, जिससे कि जो वक्फ के अमेंडमेंट बिल पे जो हमें मैंडेट मिला था स्पीकर साहब से, उसके साथ मुझे खुशी है कि हम इसके पहले मुंबई भी हमारी एक कमेटी गई थी,
उसके पहले अहमदाबाद भी गई थी, हैदराबाद भी गई थी, चेन्नई भी गई थी, बेंगलुरु भी गई थी, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के नॉर्थ और साउथ के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में गई। जिन राज्यों में नहीं गई उन राज्यों के सभी संगठन और वक्फ बोर्ड को और वहाँ के अधिकारियों को हमने या तो दिल्ली में या उनके करीब के राज्य की राजधानी में जहाँ कमेटी ने विजिट किया वहाँ हमने बुलाया और बहुत अच्छे विचार हैं। और मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारे एमपी हैं उनमें जिस तरह से राय बन रही है और जिस तरीके से रूम आ रही है, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट सहमति के आधार पर हम देंगे, जिससे आने वाले वक्त में जो एक पर्पज है कि इस जेपीसी को सपोर्ट किया था कि सरकार ने कहा कि हम इसलिए इसको रिफ़र कर रहे हैं कि इस पर बहुत डिटेल फेयर एंड बेयर डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस हो जाए, जिससे कि कोई वक्त करता है तो उस वक्त का जो करने का उसका उद्देश्य है, मंशा है कि रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए उसकी अपनी ज़िंदगी की जो डेडिकेटेड प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ करता है, उसका फ़ायदा उनको मिले। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की जाएंगी, इसका अंदाजा वक्फ के स्टेक होल्डर्स को अभी से होने लगा है। मीटिंग के दौरान मुस्लिम नुमाइंदों ने इसकी आशंका खुलकर व्यक्त की। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप घबराते क्यों हैं, मैं हूं ना। हैं तो नीतीश कुमार भी, लेकिन वो कैसे हैं और क्या चीज़ हैं, इस बात का अंदाजा बहुत देर से लोगों को हुआ। हम तो जिंदगी में बहुत आदमी देखा, लेकिन नीतीश जी का मकबूल आदमी नहीं देखा। पॉलिटिक्स उनका पास से सीखना होगा भाई। क्षमता में रहने के लिए जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।